दोस्तों, YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, जिसमें आपको सिर्फ आइसोमेट्रिक का डायरेक्शन सिखाया जाता है। कोई भी फिटर आजकल बनाने लगा है, कोई भी फैब्रिकेटर, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती और बस वो डायरेक्शन सिखा देते हैं। ये नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ये अप है, डाउन है। बस एक्चुअल में देखा जाए तो आइसोमेट्रिक में मिनिमम 50 के करीब इंफॉर्मेशन होती है, मोर देन 50 इंफॉर्मेशन। आज आप लोग एक ऐसे चैनल पे आए हैं जो चैनल बनाने वाला खुद 32 इयर्स पाइपिंग इंजीनियरिंग का काम किया है और वो एज ए पाइपिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, पावर प्लांट में, स्टील प्लांट में, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, फर्टिलाइज़र, हर जगह काम किया है और कम से कम 15-16 कंट्रीज़ में काम किया है। मेरा चैलेंज है, अगर आप लोग मेरा 40 वीडियो देख लिए तो आप लोग कंप्लीट पाइपिंग इंजीनियर बनेंगे। जो फिटर मेरा वीडियो देखेगा वो फैब्रिकेटर बन जाएगा, जो फैब्रिकेटर मेरा वीडियो देखेगा वो पाइपिंग सुपरवाइज़र का काम करेगा। और जो बच्चे 12th पास करते हैं और 2 साल ITI में वेस्ट करते हैं और लाखों रुपए लगाते हैं और उनको आता कुछ नहीं, बाद में ITI की सर्टिफिकेट लेके 5,000 की नौकरी के लिए MIDC एरिया में मारे फिरते हैं, एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री, दूसरे से तीसरा। उनको क्या मिलता है? मेंटेनेंस फिटर का जॉब, हाथ में पाना पेंचिस, ऑयल एंड ग्रीस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, वो ITI मत ज्वाइन करो, मेरी क्लास ज्वाइन करो, फ्री में ऑनलाइन और पाइप फिटर फैब्रिकेटर बनो। ये उन लड़कों के लिए है जो अभी 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं और ITI करना चाहते हैं। मैं उन लड़कों के लिए कह रहा हूँ जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसा नहीं दे सकते। अगर मेरा वीडियो देखेंगे आप तो आप सीधा पाइप फिटर बनोगे शुरुआत में। जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, जो अभी इस साल BTech करें, डिप्लोमा होल्डर्स हैं मैकेनिकल में, केमिकल में, मेरा वीडियो देखेंगे, आपको पाइपिंग इंजीनियर का जॉब मिलेगा। अब पाइपिंग इंजीनियर का जो जॉब मिलेगा आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन में नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, प्री कमीशनिंग इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, कमीशनिंग इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, एज ए टेस्ट पैक इंजीनियर भी काम कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन इंजीनियर भी काम कर सकते हैं और स्कूल फैब्रिकेशन इंचार्ज पर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और एक बहुत अच्छा कैरियर आप लोगों को बता रहा हूँ पाइपिंग इंजीनियरिंग का, बेहतरीन कैरियर। इसमें जितना वैकेंसी है, इसकी जितनी डिमांड है, किसी दूसरे फील्ड में नहीं। और आप सब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में, मेरा ये वीडियो देखने के बाद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पहला वीडियो मेरा जो आज का स्टार्टिंग है, ये GA पे है, जनरल अरेंजमेंट। पाइपिंग का आइसोमेट्रिक तो सब पढ़ा लेते हैं, लेकिन GA कोई नहीं पढ़ाता। हम सबसे पहले GA पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आइसोमेट्रिक से GA और GA से आइसोमेट्रिक बनाना तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। हम एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम से P&ID डेवलप करेंगे और P&ID से लेआउट, लेआउट से आइसोमेट्रिक। आपको सब कुछ मिलेगा मेरे चैनल पे। आप कंप्लीट इंजीनियर बन के निकलेंगे 40 दिन में। सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाते जाइए आप लोग, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम GA ड्राइंग, मैं पहले आइसोमेट्रिक पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं वो चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ जो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता। आइसोमेट्रिक तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन GA ड्राइंग कोई नहीं पढ़ाता, वो मैं आज पढ़ाऊँगा आपको फ्री में। तो देखिए, कोई भी GA ड्राइंग समझने से पहले कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा GA ड्राइंग का, कुछ डायरेक्शन सीखना पड़ेगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो मैं आपको आज
पहले डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ। हर ड्राइंग में एक नॉर्थ होता है और हर साइड का एक नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे में साउथ रहेगा। नॉर्थ के राइट में ईस्ट रहेगा और उसके लेफ्ट में वेस्ट रहेगा ऑलवेज। इसको याद रखने का दोस्तों, ठीक है। अब ना कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो आगे आएगी जीए ड्राइंग में, तो मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। एक टर्म आएगी आपकी बीओपी, ये हर पाइपिंग ड्राइंग में आएगी। बीओपी बोलते हैं बॉटम ऑफ पाइप को। बॉटम ऑफ पाइप, तो ये बॉटम ऑफ पाइप क्या होता है? बॉटम ऑफ पाइप होता है कि सपोर्ट के ऊपर जब पाइप रेस्ट करता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको, ये एक कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम में एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट के ऊपर आपका पाइप रेस्ट करता है, ये उसका सेक्शन है, ठीक है। और ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, ग्राउंड फिनिश लेवल या एफएफएल, फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक है। यहाँ से फिनिश फ्लोर लेवल से आपका पाइप कितना ऊपर है वो बताता है बॉटम ऑफ पाइप, बीओपी। तो ये जो टॉप ऑफ सपोर्ट है, टीओएस, टॉप ऑफ सपोर्ट इज इक्वल टू बीओपी, बॉटम ऑफ पाइप। ये ऑलवेज याद रखना। एलिवेशन अलग चीज होती है। एलिवेशन दिया है तो वो पाइप का सेंटर लाइन है, ये जैसे ये एल्बो है, इसका अगर एलिवेशन दिया है, एलिवेशन EL लिखा है प्लस 2 मीटर 3 मीटर, तो वो सेंटर लाइन होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉटम, पाइप का बॉटम, ये पाइप है, इसका बॉटम, ये सपोर्ट है स्टील का, इसका टॉप, टॉप ऑफ स्टील और बॉटम ऑफ पाइप दोनों सेम है, ये याद रखने का। टॉप ऑफ सपोर्ट एंड बॉटम ऑफ पाइप बोथ आर सेम। और ये क्या है, एक तरह का एलिवेशन है, ये बताता है नीचे फिनिश फ्लोर लेवल से पाइप कितने ऊपर जा रहा है। ये तो दो टर्म हो गई, टीओएस और बीओपी। ये हर पाइपिंग की ड्राइंग में आपको मिलेगा। अब दूसरा मिलेगा आपको नॉर्थ एंड ईस्ट। तो दोस्तों ये जो जाहिल फिटर होते हैं, फैब्रिकेटर होते हैं, जो चैनल बनाते हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर भी चैनल बनाते हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी, वो लोग कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। तो करेक्ट वर्ड जो है, जब हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, मैं गल्फ का इंटरव्यू लेने जाता हूँ हर कंट्री का, तो मैं देखता हूँ 10-10, 15-15 साल गल्फ रिटर्न लड़के कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और उनको समझता भी नहीं है क्या होता है। एक्चुअल में वो टर्म है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स एंड वाई भी हो सकता है और इसको आप नॉर्थ और ईस्ट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम ड्राइंग में आपको नॉर्थ एंड ईस्ट दिया रहेगा। खाली सीमेंस का जो ड्राइंग है पाइपिंग का, उसमें एक्स वाई और जेड टर्म यूज करते हैं कौन लोग, सीमेंस का जब पाइपिंग ड्राइंग देखेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें एक्स वाई और जेड यूज करते हैं वो लोग। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट और हाइट, एलिवेशन के लिए हाइट, नॉर्थ ईस्ट। तो अब ये नॉर्थ और ईस्ट क्या होता है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताया हूँ, ठीक है, और ये ओरिजिन है, सपोज ये 0 0 है, ये मेरा 0, यहाँ पे नॉर्थ भी 0 और ईस्ट भी 0 है, ठीक है। ईस्ट मेरा किधर गया है, इधर गया है ईस्ट, ठीक है। वेस्ट मेरा किधर गया है, इधर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बताता है कि जब मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो नॉर्थ बढ़ेगा। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं पता रहता है, GM को नहीं पता रहता है। लोग प्रमोशन होते होते आ जाते हैं, हाँ,
और नॉर्थ ईस्ट सुनते तो है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता। बहुत जीएम देखा मैंने, बहुत प्रोजेक्ट मैनेजर कि नॉर्थ की तरफ जाओ तो नॉर्थ बढ़ता है और ईस्ट की तरफ जाओ तो ईस्ट बढ़ता है, इनको नहीं पता रहता। 10 साल से पाइपिंग इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, उनको नॉर्थ और ईस्ट नहीं पता रहता। तो दोस्तों जब मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो नॉर्थ बढ़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और ये है यहाँ से 100 मीटर पे, ये नॉर्थ एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया और वो ओरिजिन से है 100 मीटर पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो नॉर्थ बढ़ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो गया मेरा 100, नॉर्थ हो गया मेरा 100, और ईस्ट कितना हो गया? ईस्ट की तरफ तो गया ही नहीं मैं, ईस्ट यहाँ पर एक्सिस है तो ईस्ट जो है वो 0 रहेगा। तो मेरा ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया मेरा? नॉर्थ इज इक्वल टू 100 और ईस्ट इज इक्वल टू 0। देखो मैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ गया, वाई एक्सिस, वाई प्लस में गया है ना, वाई एक्सिस है ये, और ऊपर में नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ गया तो नॉर्थ बढ़ गया मेरा। लेकिन मैं ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ मूव नहीं हुआ तो मेरा ईस्ट 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये बी। ये कहाँ पे लिया मैंने? एक्स एक्सिस पे, प्लस एक्स के साइड में गया मैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिया मैंने ये पॉइंट बी। तो अब इसका नॉर्थ और ईस्ट क्या होगा? मैंने नॉर्थ तो मूव हुआ ही नहीं, मैं नॉर्थ तो मेरा फिक्स है, इधर नॉर्थ में मूव हुआ ही नहीं, मैं किधर? ईस्ट की तरफ गया इधर, तो मेरा नॉर्थ यहाँ पे 0 रहेगा। और ईस्ट की तरफ मैं यहाँ पर सपोज यहाँ से यहाँ मैं 200 आया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 200 है, तो मेरा ईस्ट कितना हो गया? 200 हो गया। तो ये जो बी पॉइंट है, पॉइंट बी, उसका एक्सिस क्या हो गया? नॉर्थ इज इक्वल टू 0 और ईस्ट इज इक्वल टू 200। अब जब मैं वेस्ट की तरफ आऊंगा माइनस एक्स की तरफ, तो मेरा ईस्ट कम होते जाएगा, और डाउन जाऊंगा मैं साउथ की तरफ माइनस वाई की तरफ, तो मेरा नॉर्थ कम होते जाएगा। मतलब नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो नॉर्थ बढ़ेगा और ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो ईस्ट बढ़ेगा। समझ में आया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो ड्राइंग पढ़ेंगे, कौन सी वाली? जीए ड्राइंग, प्लान, साइट प्लान लेंगे या जीए ड्राइंग लेंगे पाइपिंग का, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स रहते हैं नॉर्थ और ईस्ट। तो दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है कैसे निकालते हैं आप? ये कोऑर्डिनेट्स को प्लस माइनस करके आपको डिस्टेंस निकालना है, डायमेंशन निकालना है, दो पॉइंट के बीच में कितना है नहीं दिया है तो आप कोऑर्डिनेट से आराम से निकाल सकते हो। प्लस जैसे एक ये आपका पाइपलाइन है, ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड लाइन है मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें टी देना है मेरे को, ठीक है, इसमें टी देने का है। यहाँ पर मेरा नॉर्थ दिया हुआ है 200, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नॉर्थ दिया हुआ है 201। तो अब टी का मुंह किधर रखना है ये उसमें लिखा नहीं है ड्राइंग में, खाली नॉर्थ दे दिया, उसने सिर्फ नॉर्थ दिया है। और कभी कभी ऐसा आएगा आपको कि साइड पे आपको कोई एग्जिस्टिंग लाइन से कनेक्शन लेना है, उसको टैपिंग बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि टी का मुंह किधर रहेगा, नॉर्थ की तरफ रहेगा कि साउथ की तरफ रहेगा। यहाँ पर उसने बोला है फ्यूचर के लिए यहाँ पे टी निकाल के इसको ब्लाइंड कर दो करके। अब टी तो इधर भी निकल सकता है, टी इधर भी निकल सकता है ना, साउथ की तरफ भी निकल सकता है, लेकिन आप टी का मुंह किधर रखेंगे? नॉर्थ में रखेंगे, साउथ में कैसे रखेंगे? ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? ये डिसाइड करेंगे आप कोऑर्डिनेट से। देखो यहाँ पे नॉर्थ 200 है, ये फ्लेंज का नॉर्थ बताया 201। आप आंख बंद करके टी का मुंह नॉर्थ की तरफ कर दो, आंख बंद करके। ये हम लोग
तकरीबन 2007 में फायर फाइटिंग का काम कर रहे थे। दीवा पावर प्लांट था, दुबई इलेक्ट्रिसिटी का। वो ड्राइंग में ये नहीं दिया था टी का मुंह किधर रखना है, सिर्फ फ्यूचर के लिए एक टी देने का, उसको ब्लाइंड करना है। तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर भी वहाँ परेशान था, दूसरे लड़के भी, साइट मैनेजर भी। मैं वहाँ पे पाइपिंग इंजीनियर का काम कर रहा था। मैंने उनको बोला लाओ ड्राइंग बताओ। तो ड्राइंग में देखा मैं फ्लेंच का नॉर्थ ज़्यादा था। मैंने बोला ये नॉर्थ की तरफ इसका मुंह कर दो। मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर मुत्तू सर नाम था उनका, साउथ के थे, मद्रास के, और जेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काम करते थे। मैं बोला सर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये टी का मुंह आप नॉर्थ की तरफ कर दो। अंसारी देख गलत नहीं है तो गलत तो नहीं होगा, वो वेल्डिंग वेस्ट जाएगा। अरे मैं बोला सर आंख बंद करके कर लो आप। देखो वो प्रोजेक्ट मैनेजर तो उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कोऑर्डिनेट्स पढ़ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट्स को समझ लो। यहाँ पे नॉर्थ 201 है, आप नॉर्थ की तरफ मुंह कर दो ठीक है, और आंख बंद करके इधर ये जॉइंट वेल्डिंग कर दो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों में जब आप लोग साइट पे काम कराते हो, स्पॉट पे डिसीजन लेने का। वो इधर फोन कर रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं, डिजाइन इंजीनियर से पूछ रहे हैं वो नॉर्थ टी का मुख किधर रखना है करके। ये तो हो गया दोस्तों कोऑर्डिनेट्स। मेरे को उम्मीद है आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है करके, और आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखो बस, बाकी सब भूल जाओ। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पड़ेगा। यह आज तक आपको किसी ने कोई वीडियो में नहीं बताया हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, किसी ने आज तक इतना डिटेल में कोऑर्डिनेट्स के बारे में। पहली बात तो उनको कोऑर्डिनेट्स बोलना ही नहीं आता, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, उनको समझते नहीं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग दो टर्म तो सीख लिए हैं, टीओएस टॉप ऑफ स्टील और बीओपी बॉटम ऑफ पाइप, और एलिवेशन जो है वो सेंटर रहता है पाइप का। अब जीए ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये दो सिंबल सीखने का है। कोई भी जीए ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो, यहाँ पे मैंने देखो दोस्तों एक आर्क बनाया। अपना सर्कल जो है उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 300 डिग्री का एक आर्क बनाया, 300 डिग्री का आर्क, और यहाँ पे भी 300 डिग्री का आर्क बनाया। तो ये जब आर्क इस शेप में है, इसका मतलब वो ड्रॉप हो रहा है, और अगर उसका अपोजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे अप हो रहा है। अब हम इसको ड्राइंग के तौर पे समझते हैं कि ये ड्राइंग कैसा रहेगा। ये देखो, ये मैंने एक जीए ड्राइंग बनाया हूँ, प्लान, पाइपिंग का प्लान बनाया मैंने, सबसे सिंपल, ठीक है। ये लाइन मेरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया, ये यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ये देखो ये ड्रॉप का सिंबल, ये सिंबल ड्रॉप का है, और उसके बाद फिर अगेन वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जब मैं इसका साइड एलिवेशन देखूंगा तो वो पाइप ऐसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप का सिंबल है, और फिर अगेन ईस्ट की तरफ गया। लेकिन दोस्तों इस ड्राइंग में कहीं पे भी एलिवेशन नहीं दिया हुआ है। अब मैं एक चीज नई बता रहा हूँ आपको, एरो नहीं दिया हुआ इसको, लाइन इधर से जा रही है कि इधर से जा रही है। अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी लाइन ऊपर है कौन सी लाइन नीचे है? तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये देखो ये इज ऑलवेज अप, ये वाली लाइन ऊपर है, तो डायरेक्शन ऐसा हो गया। लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज अप। तो अब आप एरो बना दिए, पहले ड्राइंग में एरो दिया था क्या? नहीं दिया था, लेकिन अब आपने बना दिया क्योंकि आपको पता लग गया ये वाली लाइन ऊपर है और ये लाइन नीचे है। समझ गए? अब मैं दूसरी लाइन बना रहा हूं। अब आप देखिए ये दोनों में फर्क देखिए क्या है। कोई फर्क है इसमें? नहीं।
अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब ये कैसा हो गया? अब ये लाइन ऐसी हो गई। अब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर ऊपर गई है लाइन, ये देखो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई, ऊपर गई और फिर अगेन वेस्ट की तरफ गई। और अगर मैं एरो नहीं दूं तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी लाइन ऊपर है? ये लाइन ऊपर है। क्यों? क्योंकि क्यों ऊपर है? क्योंकि ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होगी वो ऊपर रहेगी, साइड से जो जाएगी वो नीचे रहेगी। तो देखो दोनों लाइन में क्या फर्क है, ठीक है? ये लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ड्रॉप हुई, ड्रॉप होके ईस्ट की तरफ गई। ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, यहाँ ऊपर गई, यहाँ पे अप हो गई। ये देखो, ये एक ड्रॉप का सिंबल है, ये अप का सिंबल है, ये अप का सिंबल। अब फिर अगेन वेस्ट की तरफ गई। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, ओरिएंटेशन इसका। अभी देखिए, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल। अब ये लाइन को वॉक से देखिए आप, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे आई लाइन। यहाँ पे ड्रॉप हो गई, लेकिन ड्रॉप होके ईस्ट की तरफ गई। नॉर्थ से साउथ आई, ये ड्रॉप हुई, ड्रॉप होके ईस्ट की तरफ गई, ठीक है? अब कौन सा लाइन ऊपर है? ये सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ऊपर है, तो यहाँ पर एरो दे दो। ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है। वर्टिकल वाला कभी भी नहीं दिखेगा आपको। आप प्लान बना रहे हो, ये लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आई और फिर ईस्ट गई। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वर्टिकल वाला पीस थोड़ी दिखेगा, क्योंकि आप तो प्लान देख रहे हो। आइसोमेट्रिक में दिखेगा वो, जब हम इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे तब दिखेगा। अब इसमें हम एक और सिंबल ऐड कर रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक सिंबल और ऐड कर रहे हैं। ये सिंबल है टी बिलो का। दोस्तों ये लिख लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, चैलेंज है मेरा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखता है आदमी जो ड्राइंग पढ़ते रहता है। ये टी बिलो है, ठीक है? अब टी ऊपर जा रहा है तो कैसा रहेगा? ये टी ऊपर जा रहा है, गोइंग अप। ये सिंबल पढ़िए आप और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सिंबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टी बिलो और ये गोइंग अप। अब हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं। ये एक जीए बना रहा हूं मैं। ये लाइन आया इधर, सॉरी अभी आइसोमेट्रिक में, ये लाइन आया ऐसे, ठीक है? यहां से गया ऐसे, ठीक है? और उसके बाद एंड में गया ऐसे। अब ये लाइन को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे लाइन को? देखो, ये जो लाइन आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन जा रहा है, ठीक है? इसमें नीचे में टी है, इसका मतलब बिलो टी, नीचे में टी, और उसके बाद ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखो ये ऐसा रहेगा, ये
नॉर्थ साउथ में ये पाइप आ रहा है, नीचे में टी है और फिर ये गया है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में जाकर यहाँ एंड पे ऊपर गया हो, ये देखो, ये ईस्ट में जाकर ऊपर गया, ये लाइन ऊपर गया यहाँ से। अब मेरे को इसमें वेल्डिंग सिंबल डालना है, तो ये टी में 3 जॉइंट होते हैं, तो ऊपर के 2 जॉइंट तो दिखेंगे, नीचे वाला जॉइंट थोड़ी दिखेगा। कभी भी टी में जब प्लान बनाएंगे ड्राइंग अपन, तो टी का 2 ऊपर का जॉइंट दिखेगा, नीचे वाला यहाँ का जॉइंट थोड़ी दिखेगा आपको। तो ये ऊपर के 2 जॉइंट बनाए हुए मैंने, ये टी के, ये 2 जॉइंट टी के हैं। ठीक है, और ये नीचे के टी का सिंबल है। अब ये जब ये पाइप ये ईस्ट में जाके ऊपर जा रहा है, देखो ये ऐसा ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो ये जो एल्बो का जॉइंट है ना, पाइप से एल्बो का जॉइंट, वो दिखेगा प्लान में, वो हमको शो करना है यहाँ पर। ये एल्बो का वेल्डिंग जॉइंट है, पाइप और एल्बो का जो जॉइंट है वो ये दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे, लेकिन यहाँ से जो पाइप जा रहा है और ऊपर वाले पाइप और एल्बो का ऊपर का वो नहीं दिखेगा। खाली है पाइप का सेक्शन बनाना है, ये ऐसे में सेक्शन बनाना है पाइप। तो दोस्तों दूसरे वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे हम। मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल तक मेरे को 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे तो दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।